नमस्कार दोस्तों, रितवान स्टूडियो में स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले ही छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी के ऊपर, उनके कष्ट और पीड़ा के ऊपर छावा सिनेमा राज का इतिहास की दुनिया के सामने उजागर हुआ। यह मूवी देखते हुए हम सब के रोंगटे खड़े हुए। उनका त्याग, बलिदान, साहस, निष्ठा और इनका हिंदवी स्वराज्य के प्रति समर्पण देखकर आंखों से आंसू भी आए। कैसे औरंगजेब ने उन्हें पकड़ने के बाद 40 दिनों तक भयानक से कठोर दिल से उनकी हत्या की। यह सब उन्होंने कैसे शाह होगा, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद मुगलों को भी यह वही था कि मराठी कई से भी हमला कर सकते और कुछ भी करके संभाजी महाराज को ले जा सकते। और इसी चिंता में औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान ने जल्दी से जल्दी उन्हें आज के महाराष्ट्र के कारण 32 निराला सांगली के रास्ते से उन्हें आज के पेड़ गांव के बोट किले पर लाया गया, जिस किले को पहले बहादुरगढ़ और आज धर्मवीरगढ़ कहा जाता है। 2 दिन में उसने 304 किलोमीटर का रास्ता भागते भागते तय किया। इन सब घटना में हमें एक प्रश्न सामने आता है, संभाजी महाराज 40 दिनों तक मुगलों की छावनी में थे। इन 40 दिनों में उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? वैसे देखा जाए तो लाख मर जाएं, लेकिन लाख को जलने के लिए एक न मरे, यह सोच मराठों की होती थी। शिवाजी महाराज को बचाने में भी हर किसी ने अपनी जान दे दी, लेकिन शिवाजी महाराज को कुछ नहीं होने दिया। लेकिन संभाजी महाराज को क्यों बचाने नहीं आया? कोई मात्र 200-300 की सेना लेकर लाखों की मोगली फौज को काटने वाले मराठी संभाजी महाराज के समय कहाँ पे थे? इतने शूरवीर मराठा सरदार कहाँ थी? ये सवाल सबके मन में आता है। सबने मिलकर औरंगजेब पर हमला क्यों नहीं किया दोस्तों? लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी बहुत धोखाधड़ी करके संगमेश्वर में संभाजी महाराज और कवि कलश को कैद कर लिया गया। उसी समय औरंगजेब ने उसके एक सरदार जुल्फिकार खान को हिंदवी स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ किले पर आक्रमण करने के लिए कहा था। रायगढ़ किले को लाखों की मुगली सेना ने घेरा बनाया था। कोई भी अंदर नहीं जा सकता और कोई भी बाहर नहीं आ सकता था। एक तरफ हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति और एक तरफ पूरा हिंदवी स्वराज्य, दोनों भी औरंगजेब की खेत में जा सकते थे। ऐसी स्थिति सामने आ खड़ी थी। जुल्फिकार खान के इस अचानक हमले से हिंदवी स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ खतरे में आ चुकी थी। किसी मुंगेली संकट से राजधानी रायगढ़ को कैसे बचाएं? हिंद स्वराज को कैसे बचाएं? यही सोच में हर मराठा सरदार पर मराठा युवा था। राजधानी रायगढ़ मुगलों के हाथ न लग जाए, इसी वजह से छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों ने कैद कर लिया है। यह खबर मराठा युवा तक पहुंची नहीं। इसका दूसरा कारण यह भी है कि औरंगजेब संभाजी महाराज को पकड़ते ही उसने लाखों की फौज भेजकर मराठों को जगह जगह नाकाबंदी करके निगरानी शुरू किया था। जिस रास्ते से संभाजी महाराज को औरंगजेब तक लेकर जाना था, उस रास्ते में लाखों की मंगला ही फौज खड़ी कर दी। इसी वजह से कोई भी मदद से इस रास्ते पर पहुंच ही नहीं पाया। इसकी सारी तैयारी औरंगजेब ने पहले ही कर रखी थी। एक तरफ पूरा हिंद स्वराज और दूसरी तरफ हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति। ऐसी दुर्घटनाएं दोनों तरफ से आएगी, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। संभाजी महाराज को छुड़ाने के लिए जाए तो रायगढ़ हाथ से जा सकता है, रायगढ़ को बचाया जाए तो छत्रपति जा सकते, करे तो करें क्या? यह परेशानी में पूरे मराठा सरदार खड़े हुए थे। संभाजी महाराज को कैसे छुड़ाए, इसका पूरा प्लानिंग करने से पहले जुल्फिकार खान ने संभाजी महाराज का औरंगजेब की छावनी पर ले जाया गया, जहां औरंगजेब 5 लाख की सेना ली खड़ा हुआ था। अब आपके सामने यह सवाल खड़ा हुआ होगा कि मामले में शूरवीर बहादुर थे तो उन्होंने एक साथ मिलकर औरंगजेब पर हमला क्यों नहीं किया? इसका भी जवाब देते संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद उन्हें संगम से पिंड गांव के किले पर लाया गया। यह किला जमीन पर होने से उसके आसपास कोई भी छोटी पहाड़ी नहीं है। यह पूरी की पूरी फोर्स जमीन होने से और उस पर 5 लाख के मुगली सेना होने से मराठाओं को उन पर सीधा हमला करना मुमकिन नहीं था और पूरा हिंदवी स्वराज्य भी औरंगजेब को आसानी से मिल जाता। फिर से गुलामी सेना से माँ बहनों की इज्जत बचाने वाला कोई नहीं बचता। मंदिर तोड़े जाते, धर्म की हानि होती, न स्वराज रहता न शंभू राजे। खुद संभाजी महाराज ने मृत्यु स्वीकार कर लिया, लेकिन औरंगजेब के सामने हार नहीं मानी। स्वराज बचाने के लिए खुद का बलिदान दिया। मराठों ने भी हर मुमकिन प्रयास किया। दोस्तों, आपने अभी भी रितवान स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें